Hello students, today we will have the second part of the poem Daffodils. This is the ninth chapter from your book My English Garden, and in the last video we saw that how the great poet William Wordsworth went to a famous valley and there he found a number of beautiful flowers dancing, and seeing their dance he was so fascinated that he wanted that company forever. वो फ्लावर्स की कंपनी को वो हमेशा के लिए चाहते थे. वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, इतना ज़्यादा वहाँ पर जाके वो खुश हुए उन फ्लावर्स को, डैफोडिल्स फ्लावर्स को देख करके. So we had discussed in the last video two stanzas. Today we will have the third stanza of the poem. So let's get started. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Now, in the third stanza, the poet again continues talking about the dance done by the flowers. जो flowers हैं, daffodils flowers, you can see on the screen right hand side that the flowers are looking so beautiful of golden colors. सो उनका डांस देखकर जो पोएट होता है ही वॉज सो हैप्पी एंड ही स्टार्टेड कंपेयरिंग डैफोडिल्स विद द वेव्स. अब यू मे रिमेंबर दैट डैफोडिल्स फ्लावर्स आर जस्ट बिसाइड द लेक. एक लेक है, एक झील है, उसके किनारे डैफोडिल फ्लावर्स थे एंड दे वर डांसिंग. वहाँ पर वो डैफोडिल फ्लावर्स के जो हेड हैं, जो मेन फूल का पार्ट होता है, फ्लावर का पार्ट होता है, वो ब्रीज में, हवा में, हल्की हल्की हवा में शेक कर रहा है, मूव कर रहा है. सो द पोइट फाउंड इट डांसिंग. उसको लगता है कि ये जो फ्लावर्स हैं डांस कर रहे हैं. अब वो क्या करता है, ही कंपेयर्ड, उन्होंने फूलों के डांस को, जो लेक में वेव्स आ रही हैं ना, द वेव्स आर फाउंड इन द लेक, दे आर ऑल्सो मूविंग. सो जो पोइट है ही हैज़ स्टार्टेड कंपेयरिंग द डांस ऑफ डैफोडिल्स विद द मूव्स ऑफ वेव्स. जो वेव्स के मूव्स हैं, लहरें जो चल रही हैं, उनके चलने से इन डैफोडिल्स का जो हिलना है, उन दोनों का कंपेयर करते हुए पोइट कहता है कि इट सीम्ड दैट बोथ ऑफ देम वर डांसिंग सो वेल. बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, वेव्स भी हिल रही थी, डुल रही थी हवा से, और ये फूल भी हिल रहे थे हवा में. बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. बट जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं, दे वर डांसिंग सो वेल दैट दे आउटडिड मीन्स टू आउटशाइन समवन और टू लीव समवन बिहाइंड, किसी को पीछे छोड़ देना कोई काम करने में. तो यहाँ पर जो डैफोडिल्स का जो डांस है वो स्पार्कलिंग वेव्स, जो चमकदार वेव्स हैं, चमकती हुई ब्राइटनिंग वेव्स हैं, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत था, उनसे भी ज़्यादा अच्छा था. और वो जो वेव्स हैं, ग्ली का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, जॉय में जो डांस कर रही थी वेव्स, उनसे भी ज़्यादा अच्छा डांस डैफोडिल फ्लावर्स कर रहे थे. Now what poet says, a poet could not but be gay in such a jocund company. Now first let's understand the meaning of gay. So here the meaning of gay is again happiness, right? Happy, sorry. So the poet became so happy, वो बहुत खुश हो जाता है beautiful, seeing the beautiful dance of the daffodils. And he found such a joyful company of daffodils that he became so glad. उसको लगता है कि उस वैली में उसके जैसा उसको एंटरटेन करने के लिए डैफोडिल्स डांस कर रहे हैं, और इन डैफोडिल्स की कंपनी, इसका कंपनी मतलब साथ, डैफोडिल्स का साथ पा करके, एक जॉयफुल, एक एंटरटेनिंग कंपनी पा करके वो जो पोइट है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है. हालांकि
he could not do anything, उसने कुछ नहीं किया है, but after doing nothing he has become so happy, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया है. I gazed and gazed but little thought. Now the poet is saying, I don't know why I became so happy being in the joyful company of daffodils. Nothing I did except gazing them. मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ उन फ्लावर्स को गेज कर रहा था. So the meaning of gaze is to stare at something, और किसी चीज़ को टकटकी लगा कर देखना. तो जो पोएट था वो कोई काम नहीं कर रहा था, स्टिल ही वॉज एन्जॉइंग सो मच. वो सिर्फ और सिर्फ फूलों को देखता जा रहा था. And what he says that when he was gazing, when he was staring at the flowers, उसके मन में एक विचार आ रहा था. He had a little thought, very small thought he had that time. What was the thought he had? What will the show to me had brought. वो कहता है, I don't know but which kind of happiness I am getting from this scene. दो आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे एक ऐसी खुशी मिल रही है. इट इज़ इक्विवेलेंट टू वेल्थ. वेल्थ का मतलब वैसे तो मनी होता है, पैसा होता है, बट हियर द पोएट इज़ कंपेयरिंग वेल्थ विद हैप्पीनेस. वो जो पैसा है, पैसे की तुलना खुशी से कर रहा है. तो राइटर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है दैट सीइंग दिस ब्यूटीफुल सीन ओनली I am getting so happy that I feel like being so rich. उन्हें लगता है कि बहुत वो रिच हो गए हैं, उनको इस तरीके की हैप्पीनेस मिल रही है इस शो को देखकर, इस सीन को देख कर के. Now comes the questions. Now in questions, the first question I am going to ask you, that where did the poet find all the flowers, daffodil flowers. पोइट को daffodil flowers कहाँ मिलते हैं. नंबर 2, with how did the poet compare daffodil flowers with waves. वेव्स के साथ कैसे, वेव्स के साथ किस तरीके से वो डैफोडिल फ्लावर्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, कैसे तुलना कर रहे हैं, राइट. एंड हाउ डिड द वेव्स लुक लाइक. वो जो वेव्स थी, जो लेक थी, जो झील थी, उस झील में जो वेव्स आ रही थी वो कैसी दिख रही थी. हाउ डिड द लुक लाइक. Now next, the meaning of gay. And next question is, why did the poet become so happy. वो क्यों खुश हो गया. In which company he was so happy, किसकी कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश था. And what was the little thought he had. उसके दिमाग में कौन सा ऐसा छोटा सा विचार आया, थोड़ा छोटा सा थॉट आया, लिटिल थॉट आया, when he was gazing the flowers. जब वो फ्लावर्स को गेज कर रहा था, देख रहा था, उसके दिमाग में क्या ख्याल आया. Now the last question is that what did this scene bring to him. इस सीन को देखकर पोइट को क्या मिला, या ये जो सीन है उसने पोइट को क्या दिया. So these are few questions asked by me and asked by the poet to you all, so that we all can understand whether you have understood this stanza or not. So children, I hope that you have understood this stanza of the poem and the meaning of the new words which have come in this stanza. And now I would say thank you, bye bye.